हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है कासरगोड, सी है रहमान खेड़ा, डी है राजमुंदरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा का सक्रिय घटक है। मृदा का सक्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मृतिका, बी बजरीला, सी रेत, डी साद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृदा का सक्रिय घटक मृतिका है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी। गोबर की खाद बनाने की नाली विधि किसने खोजी या प्रतिपादित की? ऑप्शन नंबर ए है सुब्बाराव, बी सी एन आचार्य, सी विश्वास ने, डी बियर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी एन आचार्य ने गोबर की खाद बनाने की नाली विधि का आविष्कार किया, खोजा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरे का पौधा है। बाजरे का पौधा है, एक लिंगाश्रयी, बी उभयलिंगी, सी द्विलिंगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बाजरे का पौधा है वो उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1959, सी 1966, डी 1979 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1966 में भारतीय बीज अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है NAIP, बी है NATP, सी है NARP, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना NAIP है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं से, बी है संश्लेषण से, सी है खनिजों से, डी है कवक से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम कवक से खोजा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं का पुष्पक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूकियों की सूकी का प्रकार, बी है अस्सीमासी प्रकार, सी है स्पेडिक्स, डी है मेल प्रकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेहूं का पुष्पक्रम अनुसूकियों की सूकी का प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरा में परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वपरागण, बी पर परागण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाजरा में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इन बाजरा। अगला प्रश्न देखेंगे, रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोहेसिव बल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए है बोस ने, बी हील ने, सी गोल्डवेस्की ने, डी डिक्सन व जोली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिक्सन व जोली ने रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखेंगे, रसारोहण में ऊपर की ओर जल गति करता है। ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम में, बी फ्लोएम में, सी जाइलम में, डी अंतस्तोचा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जाइलम में रसारोहण में जो जल गति करता है, जाइलम में जल गति करता है, फ्लोएम में फलों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम में प्रमुख एल्कोलाइड होता है। अफीम में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए निकोटीन या तंबाकू में होता है, बी है निम्बिडीन, सी मार्फिन, डी अर्गेटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफीम में प्रमुख एल्कोलाइड मार्फिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम जिसे बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम बॉटिकल नेम है इसका। पौधा है अलंकृत पौधा है, बी सुगंधी पौधा है, सी औषधि पौधा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफीम यानी पेपेवर सोमनीफेरम औषधि पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पुणे में, बी अजमेर में, सी नागपुर, डी सोलापुर।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुणे में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी सोडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो सोडियम तत्व है पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? जिप्सम में, बी रॉक फास्फेट में, सी डोलोमाइट, डी डीएपी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डोलोमाइट में पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो न्यू दिल्ली में है का प्रथम महानिदेशक कौन था? ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन, बी RS परोदा, सी डॉक्टर VP पाल, डी JS अरोड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर BP पाल जो थे ICAR के प्रथम महानिदेशक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है, वाराणसी में है, बी लखनऊ में है, सी कानपुर, डी मेरठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाराणसी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म है। अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म राजामून, बी चमन, सी दिलखुश, डी इलाहाबादी सफेदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इलाहाबादी सफेदा अमरूद की फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म है। आम के सघन रोपण आपको करना है तो कौन सी वैरायटी लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए मल्लिका, बी आम्रपाली, सी दशहरी, डी रत्ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त वैरायटी आम्रपाली है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी झांसी, डी श्रीनगर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुस्राव करने वाला कीट है। ऐसा कौन सा कीट है जो मधुस्राव करता है? ऑप्शन नंबर ए घरेलू मक्खी, बी जैसिड, सी सरसों का चेपा, डी सरसों की आरा मक्खी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरसों का चेपा मधुस्राव करने वाला इंसेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीम आधारित जीवनाशी है। ऑप्शन नंबर ए डाइपेल, बी डेल्फिन, डी हाल्ट, सी मार्गोसाइड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मार्गोसाइड जो है नीम आधारित जीवनाशी या पेस्टिसाइड है। अगला प्रश्न देखेंगे, छाछिया रोग के नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवकनाशी है। छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए कौन सा फंजीसाइड प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैंकोजेब, बी एप्रोन, सी केराथेन, डी थायराम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केराथेन जो है छाछिया रोग के नियंत्रण हेतु उपयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।